आज अयोध्या में धूमधाम से मनाया जाएगा 8वां दीपोत्सव। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 25 लाख दिए जलाकर बनेगा विश्व रिकॉर्ड। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यादगार होगा इस बार का दीपोत्सव। दीपोत्सव पर 28 लाख दियों से जगमग होंगे 55 घाट। दीपोत्सव की तैयारी में जुटे 30,000 वॉलंटियर्स। सरयू तट पर आरती का भी बनेगा विश्व कीर्तिमान। एक साथ 1100 अर्चक सरयू मां की करेंगे आरती। ग्यारह सौ अर्चक पीले रंग के परिधान में आएंगे नजर। 11 खंड बनेंगे, प्रत्येक खंड में 100 अर्चक रहेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी भरमार। ड्रोन शो और आतिशबाजी की भी तैयारी। राम मंदिर जाने वाले मार्ग पर प्रभु श्री राम के लगाए गए कटआउट्स। डिजिटल राम कथा की प्रस्तुति के साथ सड़कों पर बजाया जा रहा है रामधुन। दीपोत्सव उत्सव में अयोध्या आने वाले राम के भक्तों को खास सौगात मिलेगी। भगवान राम के जीवन को दिखाने के लिए 3 दिनों की प्रदर्शनी का आयोजन। दीपों का महाकुंभ दीपोत्सव की सुरक्षा। अयोध्या को 14 जोन में बांटा गया। 40 सेक्टर में ड्यूटी पर तैनात रहेंगे उच्च पुलिस अधिकारी। राम की पैड़ी पर भी कंट्रोल रूम तैयार किया गया। येलो जोन और रेड जोन के लिए कंट्रोल रूम तैयार। सीसीटीवी ड्रोन कैमरों के जरिए भी रखी जाएगी नजर। सरयू की सुरक्षा में जल पुलिस, एसडीआरएफ की भी तैनाती। क्राउड कंट्रोल के लिए अलग से ड्यूटी लगाई गई। दीपोत्सव के त्योहार में रंग में रंगी नजर आई अयोध्या। रामनगरी में शानदार निकाली गई झांकियां। अठारह मनमोहक झांकियों के माध्यम से श्रद्धालुओं को हुए रामकथा के दर्शन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर हर ओर उत्सव और उमंग का माहौल। जगह जगह लगाए गए फूल, दिखी शानदार रौनक। दीपोत्सव पर सड़कों पर लोक कलाकारों की टोलियां। नृत्य और संगीत का शानदार बंधा समा। दीपोत्सव में रामलीला के लिए विदेश से भी आए कलाकार। नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया के कलाकार होंगे शामिल। देश भर में दिवाली के एक दिन पहले मनाई जा रही है छोटी दिवाली। नकारात्मकता को दूर करने का दिन है छोटी दिवाली। छोटी दिवाली को नरक चौदस, रूप चौदस और नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष पूजा और स्नान को माना जाता है बेहद महत्वपूर्ण। आज घरों में दीपक जलाने की परंपरा है। नरक चतुर्दशी पर 14 दीपक जलाना शुभ होता है। ऐसा करने से कहते हैं यमराज होते हैं प्रसन्न। इस दिन भगवान कृष्ण, माता काली और राम भक्त हनुमान की पूजा की जाती है। छोटी दिवाली की पूजा का मुहूर्त शाम 5:41 से शुरू होगा। शाम 7 बजे तक रहेगा मुहूर्त। मथुरा के यमुना काशी घाट पर विधवाओं ने मनाई दिवाली। विदेशी सैलानियों के साथ की आरती। श्रीनगर में दिवाली मेले का आयोजन। बीएसएफ और उनके परिजन हुए शामिल। मेले में कई तरह के लगाई गई प्रदर्शनी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जबलपुर में एमपी के मंत्री राकेश सिंह ने वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने के लिए कुम्हारों से खरीदा मिट्टी के बर्तन। यूपीआई के माध्यम से किया भुगतान। दिवाली को लेकर शाहरुख खान के घर मन्नत को भी सजाया गया। कई तरह की लाइटों से की गई लाइटिंग। बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। भारतीय सैनिकों में बांटी मिठाई। चेन्नई में बीजेपी नेता तमिलसाई सुंदरराजन ने दिवाली पर लोगों से की मुलाकात। लोगों को बांटे पटाखे और मिठाइयां।
गाजीपुर में दिवाली के मौके पर लगा पटाखों का बाजार, डीएमएसपी ने किया बाजार का दौरा। पणजी में नरकासुर दहन के लिए बच्चों और लोगों में उत्साह, युवाओं ने बनाया नरकासुर का पुतला। हरिद्वार में दिवाली से सजे बाजारों में उमड़ा जनसैलाब, पुलिस ने चक्कर लगाकर मार्केट की सुरक्षा का लिया जायजा। वॉशिंगटन डीसी में दिवाली की धूम, दिवाली में लगा पहला इंडोर मेला। मेले में घर को सजाने वाले आइटम्स की भी दिखी भरमार, एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजों ने लोगों का मन मोहा। दिवाली पर भारतीयों ने लगाए मेले में भारी मात्रा में शिरकत की और जमकर लोगों ने खरीदारी भी की। विदेशों में भी दिवाली की रौनक देखने को मिली, दिवाली पर जगमग हुआ न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। पहली बार दिवाली पर न्यूयॉर्क के स्कूलों में रहेगी छुट्टी, मेयर ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी और त्योहार की बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना हुए अरुणाचल प्रदेश, तवांग में जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली, बहादुर फौजी अफसर के नाम पर बने म्यूजियम का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी रहेंगे साथ, तवांग से चीनी सैनिकों के पीछे हटने के बाद पहला दौरा। भारत चीन के सैन्य कमांडर्स की आज फिर बातचीत, डेपसांग और डेमचोक पर होगी चर्चा। कल से शुरू होगी पेट्रोलिंग, डेपोंग में एरियल वेरिफिकेशन का काम पूरा। खराब मौसम की वजह से डेमचौक में एरियल वेरिफिकेशन नहीं हो सका, दोनों तरफ से सैनिक अलग अलग समय में करेंगे पेट्रोलिंग। आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नर्मदा दीपोत्सव के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। आज आयोजित होने वाले नर्मदा दीपोत्सव को लेकर अंतिम चरण में तैयारी, नर्मदा की आरती उतारेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इकतीस अक्टूबर को मनाई जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, इस मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस का होगा आयोजन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एनएसजी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान कर रहे हैं रिहर्सल, एनएसजी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान दिखाएंगे करतब। राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर जोरों शोरों से हो रही है तैयारियां, राजगढ़ किले की थीम पर बनाई गई झांकी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मानकुर सीट पर उलझी सियासत, बीजेपी और अजीत पवार गुट में तकरार। बीजेपी के विरोध के बावजूद अजीत पवार गुट ने नवाब मलिक को दिया टिकट, बीजेपी ने जताई नाराजगी। इसी सीट से एकनाथ शिंदे ने भी उतारा उम्मीदवार, सुरेश बुलेट पाटिल को दिया टिकट। दाऊद से लिंक को लेकर बीजेपी का था विरोध, बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष सेला नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी। आदित्य ठाकरे ने किया सवाल, नवाब मलिक को लेकर क्या करेगी बीजेपी, पहले दाऊद की लगाती थी रट। महाराष्ट्र चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 10 उम्मीदवार उतारे, महाविकास अघाड़ी ने सिर्फ 2 सीटें दी थी। एसपी का ऐलान, सभी सीटों पर होगी दोस्ताना टक्कर। शिंदे गुट के नाराज विधायक श्रीनिवास वनगा का 36 घंटे बाद मिला सुराग, परिवार से किया संपर्क। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद एसपी ने समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर योगी के नारे वाले पोस्टर में योगी के नारे ना बटेंगे ना कटेंगे, पीजीए के संग रहेगा का किया इस्तेमाल। समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे ने लगाया पोस्टर, 27 के सत्ताधीश के बाद न बटेंगे न कटेंगे पोस्टर के जरिए सीएम योगी को एसपी का जवाब। साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। एमएचए के 14C विंग ने सभी राज्यों की पुलिस से साधा संपर्क, इस साल 6000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज।
एमएचए साइबर विंग में अब तक 6 लाख मोबाइल ब्लॉक किए, 3,25,000 फेक बैंक अकाउंट फ्रीज। पूर्व आईजी डीके पांडा ने साइबर ठगी को लेकर दर्ज कराई एफआईआर। 381 करोड़ का साझा देकर मांगे थे 8 लाख रुपए। इंदौर में बुजुर्ग को बदमाशों ने किया डिजिटल अरेस्ट, 40 लाख रुपए की ठगी।